हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल के 4 के बारे में आप एक नोटिस देखे होंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव के माध्यम से निकला था, जिसमें ये बात कही गई थी कि 1064 पोस्ट के एएसओ के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है और 2024 में यह अधियाचना गया था, अभी तक पेंडिंग ही है। तो यह गलती है, मतलब गलती क्या, बिहार एसएससी क्या चाहता है आप तो वही जाने, क्योंकि एक तो एग्जाम डेट का अभी तक ले नोटिस नहीं दिया, वो आपको शिक्षा विभाग के तहत ही मिला था बिहार एसएससी का। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बीएसओ भी है, बीपीएससी एसओ भी है, क्योंकि जिसका नहीं हुआ था बहुत लोगों का, जो इससे छठे थे सीजीएल 3rd से, उन लोगों का उसमें भी चयन हो गया। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लड़की ऐसी है जो इसमें भी चयन हुई थी, विधानसभा एसओ में भी चयन हुई थी और उसके साथ साथ बीपीएससी में ही चयन हुई थी। तो वो लड़की का एक बार तैयारी हो जाता है तो चयन होने लगता है। अब रहा बात की वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए दोस्तों, यह लेटर एक निकाल कर पुनः भेजा जा चुका है बीएसएससी को, और एक रिमाइंडर होता है जो, मतलब समझिए कि स्मार पत्र जो भेजा जाता है, तो रिमाइंडर लेटर था और भेजा गया पुनः कि इस पे आगे की प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। तो इस महीना जो अप्रैल महीना है तो ख़त्म ही होने वाला है, आज 17 तारीख हो गया। तो अप्रैल हम लोग बोलते थे कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन बिहार एसएससी इसको पेंडिंग रखा है। तो इस महीना भी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट महीना में जो मुझे बीएसएससी के माध्यम से पता लगा कि इस महीना तो नहीं, लेकिन अगले महीना तक वैकेंसी आएगी। तो आप लोग को हमेशा आप लोग बोलते हैं कि मैम, आप बोलते हैं कि वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी आती नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को अब थोड़ी दिन ही समय है, क्योंकि अब चुनाव का प्रेशर आ रहा है। तो चुनाव के प्रेशर के बाद बहुत जल्द वैकेंसी आएगी प्यारे दोस्त। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे से तैयारी कीजिए। एक बार तैयारी हो जाने के बाद कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाती है। जो नए स्टूडेंट है, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए अच्छे से और अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, तैयारी के दौरान कभी भी प्रीवियस ईयर में दोस्त विधानसभा एसओ क्वेश्चंस हो, बीपीएससी एसओ क्वेश्चंस हो, सीजीएल 3rd का क्वेश्चंस हो, ये आप लोग जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चंस नहीं, बिहार ऑल एग्जामिनेशन का भी एक आया था, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए कि बिहार में जितना क्वेश्चन पूछा गया वो आपका हो जाएगा। एसएससी का मैथ्स बनाइए प्रीवियस ईयर। साथ में अगर आपके पास बुक है आर.एस. अग्रवाल, सागिर अहमद, एस.डी. यादव या अन्य बुक, चाहे आपका किसी भी पब्लिकेशन का, तो आप एक बार बुक को अगर पढ़े हैं तो अच्छा चीज़ है, नहीं पढ़े हैं तो आपको मतलब कमांड कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, हम लोगों के समय बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, मैं बता दूं कि मेरा तैयारी मतलब मेरे को चोट लग गया था। मैं हमेशा आप लोगों को बता दूं कि ट्रेनिंग में हम गिर गए थे। तो ट्रेनिंग में मुझे 7 तारीख को चोट लगा था, 23 तारीख को मेरा एग्जाम था। तो हम बहुत कष्ट में थे और मेरा उस समय तैयारी नहीं हुआ था अच्छा से। फिर भी हम प्रैक्टिस सेट से ही अपना मैथ्स को क्लियर किए थे। तो मैथ्स उस समय मॉडरेट था दोस्तों, हाई नहीं था। तो कोई नहीं जानता है कि एग्जाम में कैसा मैथ्स पूछा जाएगा। और मैथ्स रीजनिंग मार्केबल होता है, अगर अच्छा से आप पढ़ते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा उठेगा। साइंस भी होता है। जीके के लिए तो दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए ना ही कोई आज तक परिपूर्ण हुआ है और ना ही आने वाला समय भी परिपूर्ण होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जीके के लिए आप जो पढ़ते हैं वही पढ़िए, चाहे आप घटना चक्र पढ़े हैं, चाहे लूसेंट पढ़े हैं, चाहे जो भी पढ़े हैं, चाहे जो भी आप पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं। बट आप मैथ्स के लिए प्यारे दोस्त, मैथ्स के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर पर जोर दीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर आपको बहुत फायदा करेगा। रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर है। और साइंस के लिए आप एक ही बुक, कोई भी बुक पढ़िए जो आपको अच्छा लगे। इस महीने वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगला महीने तक आपको बहुत अच्छी वैकेंसी मिलेगी दोस्त। तो इसलिए आप धैर्य रखें और कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, हमेशा सूचना मिलता रहता है वैकेंसी आएगी, वैकेंसी की कोई सूचना नहीं है। तो दोस्त, वैकेंसी आएगी, क्योंकि रिमाइंडर गया है और कुछ ना कुछ आप लोगों को पुनः एक सूचना मिले। और 1064 पोस्ट एक अच्छी पोस्ट मानी जाएगी मेरे हिसाब से एसओ का। और देखिए, टोटल 3000 पोस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। 2000 के नीचे ही पोस्ट रहने की संभावना है टोटल पोस्ट। तो इसलिए आप लोग के ये माइंड में ये भी मत रखिए कि 3000 के करीब में पोस्ट आ रहा है, वो थोड़ा गलत है। मैं बता दूं आप लोगों को, गलत है। और करीब
2000 के करीब में पोस्ट आएगा, लेकिन एसो का 264 है तो 264 पोस्ट आएगा, ठीक। और ताती तत्व का मामला वो सब भी हटा दिया गया है, उसको साइड कर दिया गया है। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आशा करती हूँ आप लोगों का कुछ भी डाउट हो जो उसको मैं जवाब दे पाऊँ, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्त। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।